हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। आज मैं केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर एसिड बेस और साल्ट पर डिस्कस करने वाला हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि एक भी पॉइंट आप मिस ना कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं अम्ल एसिड के बारे में। एसिड क्या है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है तथा जो क्षार यानी बेस से अभिक्रिया कर लवण मतलब साल्ट एवं जल प्रोड्यूस करता है, और जिनके जलीय घोल नीले लिटमस को लाल करते हों तथा जो स्वाद में खट्टे हों अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये अम्ल क्या होता है कि बेस से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, और इसका जो जलीय घोल है वो नीले लिटमस को लाल कलर में बदल देता है, और इसका जो स्वाद होता है वो चखने में खट्टा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अम्ल की कुछ आधुनिक परिभाषाओं के बारे में। तो पहला सिद्धांत है आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वाटर से रिएक्ट कराया गया है तो यहाँ पे H+ आयन दे रहा है। ठीक है, और Cl- दे रहा है। ठीक है, तो ये आर्हेनियस के अनुसार था। हमारा दूसरा सिद्धांत है ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ल जो है वो प्रोटॉन देते हैं बेस को। ठीक है, तो बेस को प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, तो उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। अगला है ल्यूइस का सिद्धांत। ल्यूइस का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म मतलब लोन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति जो रखता है वो क्या है, ल्यूइस अम्ल कहलाता है। तो उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 के सहयोग से कैल्शियम सल्फेट ये CaSO4 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि SO3 जो है ल्यूइस अम्ल है। ल्यूइस अम्ल इसलिए है क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है SO3 जो है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अम्ल के गुण के बारे में। तो हमारा पहला गुण है अम्ल स्वाद में जो होते हैं खट्टे होते हैं, और अम्ल अच्छे एवं प्रबल अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। और हमारा लास्ट है अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो ये अम्ल का गुण हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अम्लों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो अम्लों का वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। पहला ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रा अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सी अम्ल के बारे में जान लेते हैं कि क्या है ऑक्सी अम्ल। तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रस अम्ल HNO2। इन तीनों में क्या है, चारों में क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्सी अम्ल कहेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या है? जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है हाइड्रा अम्ल कहलाता है। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HBr, HI, ये सब क्या है, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अम्लों के उपयोग के बारे में। तो अम्लों का उपयोग कई तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो पहला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है वो पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में किया जाता है, रंग व औषधियाँ बनाने में किया जाता है तथा संचायक बैटरियों में भी किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है औषधियों के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, अम्लराज मतलब एक्वा रेजिया को बनाने में भी किया जाता है, और लास्ट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है, मतलब एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है, रंग एवं औषधि निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का उपयोग। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग जो है विलायक के रूप में किया जाता है, सिरका निर्माण में किया जाता है, एसीटोन बनाने में किया जाता है, खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। अगला है फार्मिक अम्ल का उपयोग। फार्मिक अम्ल का उपयोग जो है जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, फलों को संरक्षित करने में किया जाता है, रबड़ के स्कंदन में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है, कपड़ों की छपाई और रंगाई में किया जाता है, चमड़े के व्यंजक के रूप में किया जाता है, कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल का उपयोग। बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है धातुओं को साफ करने में किया जाता है, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में किया जाता है तथा कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर तथा अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बता सकते हो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अम्ल की प्रबलता का जो क्रम है वो कैसा है। तो अम्ल की जो प्रबलता का क्रम है उसमें सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। उसके बाद HNO3 है, ठीक है। उसके बाद H2SO4, तब जाके होता है CH3COOH, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है, HCl, और सबसे कम स्ट्रांग जो होता है वो CH3COOH होता है, ठीक है। आइए जानते हैं अम्लराज क्या है, जिसको एक्वा रेजिया बोला जाता है। तो अम्लराज जो है वो 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl तथा HNO3 का एक ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। यह Cl का 3 अनुपात और HNO3 का 1 अनुपात मिला के एक्वा रेजिया का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्लराज जो है या एक्वा रेजिया में किस अनुपात में बनाया जाता है Cl तथा HNO3 को, तो 3:1 के अनुपात में बनाया जाता है। तो 3 क्या होता है, Cl होता है, और HNO3 क्या होता है, उसका अनुपात 1 होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट मेरा आने वाला है जिसमें मैं बेस और साल्ट पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो को कई पार्ट में बनाना चाहता था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।